Now let us go for the next problem, which is again similar, and the question is like this. A brass bar having cross section area 1000 mm square is subjected to load as shown in the figure. Find total elongation. Again we need to find out total elongation of the bar if E is equal to 100 giganewton per meter square. Let us start with the solution part. So in the solution, what I will write, total elongation delta will be equal to what? कितने सेक्शन दिख रहे हैं आपको डायग्राम में? 3. 3 है. एक सेक्शन है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है सी डी. So when I write here like this, delta total या delta is equal to delta for AB plus delta for BC plus delta for CD, delta AB. So if I take AB, so I will write here PAB, that is load acting on AB, multiplied by length of AB divided by area of AB multiplied by E of AB. Yes or no? Can I write this? Yes, sir. डेल्टा इज इक्वल टू पी एल बाई ए. अब देखो मेरे पास लेंथ ऑफ ए बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ए बी यहाँ दिया है हमको 600 mm, तो दिस इज नोन. एरिया ऑफ ए बी क्वेश्चन में दे दिया ऑलरेडी फर्स्ट लाइन में, एरिया ऑफ एंटायर क्रॉस सेक्शन इज 1000 mm स्क्वायर, एरिया भी दिया हुआ है. ई ऑफ ए बी, ई भी दिया हुआ है हमको 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वी विल कन्वर्ट दिस इनटू प्रॉपर यूनिट्स, बट इट इज गिवन. तो अभी क्या चीज हमको चाहिए? व्हाट इज रिक्वायर्ड थिंग नाउ? लोड. लोड. आई नीड दिस वन, आई नीड दिस पार्ट. लोड ऑफ ए बी क्या है? अगर ये मिल जाएगा तो मैं चारों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, मुझे डेल्टा ए बी मिल जाएगा. सिमिलरली व्हाट आई विल राइट हियर, डेल्टा बी सी इज इक्वल टू पी बी सी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी सी मल्टीप्लाइड बाय ई ऑफ बी सी. अगेन लेंथ ऑफ बी सी इज नोन, एरिया ऑफ बी सी इज नोन, ई ऑफ बी सी इज नोन. इसी तरह अगर मैं पी बी सी निकाल लू, then I can find out delta BC. And similarly for the third part, delta CD. Delta CD I will write PCD multiplied by length of CD divided by area of CD multiplied by E of CD. Again, in this length of CD is given, area is given, E is given. What is required? Required is this one, PCD. तो अगर किसी तरह मैं लोड निकाल लूं तो I can easily find out delta. और एक बार डेल्टा एक का निकाल लिया, तीनों को प्लस करूंगा, आई विल गेट द फाइनल आंसर. अब लोड कैसे निकालना है मैंने तुमको इसके पहले वाले प्रॉब्लम में अच्छे से समझाया था, वापस से एक बार देखो. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यहां से स्टार्ट करना है हमेशा, इजी होगा सम. सो फर्स्ट आई विल मेक दिस पार्ट सी डी. तो मैं बना रहा हूं यहाँ पर ओनली दिस पार्ट सी डी. सो दिस इज पार्ट सी डी. ओके, द फोर्स हियर इज लाइक दिस. जो यहाँ पर दिया हुआ है वो तो रहेगा ही 10 किलो न्यूटन. ओके, आई एम जस्ट टेकिंग सेक्शन हियर. जो पॉइंट सी है उसके जस्ट राइट हैंड साइड में सेक्शन लेना है, मतलब वहां से आपको उस बार को तोड़ देना है. नाउ आई विल राइट हियर दिस इज पीसीडी, ये हमको चाहिए. व्हाट इज वैल्यू ऑफ पीसीडी? नाउ आफ्टर अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट आई विल गेट, माइनस पीसीडी माइनस 10 इक्वल टू 0. सो व्हाट आई विल गेट पीसीडी इज इक्वल टू माइनस 10 किलो न्यूटन. जो आंसर आया वही रहने दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. सो हियर इट विल बी पीसीडी इज इक्वल टू माइनस 10 किलो न्यूटन. एक आंसर हमको मिल गया. नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑन बीसी, अभी हमको फाइंड करना है लोड ऑन बीसी. तो क्या करना है, यहां तक कंसीडर करना है, एग्जैक्टली यहां तक. देखो जस्ट बिफोर बी तक आपको आपका ये कंसीडर करना है. सो आई विल मेक अ डायग्राम हियर. सो दिस इज सी डी, ये हमारा है डी, ये हमारा है सी, और ये पॉइंट है हमारा बी. ओके, यहां तक बनाया. कौन से लोड दिए हुए? एक लोड तो ये दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, दिस इज गिवन, एंड वन मोर लोड इज गिवन हियर विच इज 20 किलो न्यूटन. एंड व्हाट आई विल मेक वन लोड विच इज रिक्वायर्ड टू मी इज पीबीसी, ये मुझे चाहिए. So again I will apply condition of equilibrium. So what I will get, minus PBC minus 20 minus 10 is equal to 0. So what I will get here, minus PBC, see here, minus PBC minus 30. देखो आंसर क्या आ रहा है, देखो यहाँ प्लस माइनस में मिस्टेक करोगे तो पूरा सम रॉन्ग होएगा. देखो यहाँ पर फिर चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, माइनस PBC minus 30 is equal to 0. So what I will get, PBC is equal to minus 30 किलो न्यूटन. ये हो गया PBC सेकंड आंसर. अब थर्ड आंसर,
थर्ड आंसर के लिए क्या चाहिए हमको, ए बी के लिए चाहिए, तो पूरा बार बनाऊंगा मैं. सो आई विल मेक इट हियर, दिस इज सी डी, दिस इज बी सी एंड दिस इज ए बी. पूरा बार बनाया. जो जो फोर्स दिए वो भी बनाऊंगा. दिस फोर्स इज गिवन 10 किलो न्यूटन, दिस फोर्स इज गिवन 20 एंड दिस फोर्स इज गिवन 80 ऑन द राइट हैंड साइड. और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है दिस पी ए बी. दिस इज ए बी सी एंड डी. सो आई एम टेकिंग सेक्शन जस्ट बिफोर ए. जस्ट बिफोर ए ले रहा हूँ इसलिए 50 नहीं आ रहा है. हर जगह देखो हमने वही की है. नाउ अगेन अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. व्हाट आई विल गेट, माइनस पी ए बी प्लस 80 राइट साइड आ रहा है, माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर, माइनस पी ए बी. देखो 80 माइनस 20 60, 80 माइनस 20 60, 60 माइनस 10 कितना आएगा 50 इज इक्वल टू 0. सो प्लस 50 इक्वल टू 0. सो व्हाट आई विल गेट फाइनली, पी ए बी इज इक्वल टू माइनस 50 किलो न्यूटन. 50 न्यूटन ना सर? सर सिर्फ 50 होगा. हाँ यस करेक्ट. इट विल बी 50. सो आंसर विल बी पी ए बी इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन. पी ए बी देखो हमको कितना मिला, 50 किलो न्यूटन मिला है राइट साइड में. सो आई विल राइट हियर 50 मल्टीप्लाइड बाई, किलो न्यूटन था इसलिए न्यूटन में 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज लेंथ ऑफ ए बी, 600 mm. 600 mm दिया है तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है. 600 डिवाइडेड बाय एरिया कितना दिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 1000 मल्टीप्लाइड बाय ई ए बी. ई कितना दिया हुआ है 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो कभी भी गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ So now every value I have put, just calculate and give me the answer for this part. mm 0.3. 0.3. 0.3 correct answer. 0.3 is correct answer. 0.3 mm. Now similarly I will go for PBC. अब देखो PBC का आंसर क्या मिला था हमको, -30. देखो ये भूलना मत, -30 है तो यहाँ माइनस ही लिखना है हमको. -30 into 10⁻³ because it was in kilo Newton. Multiplied by what is length of BC given in the diagram? 1 meter. 1 मीटर दिया है. 1 मीटर काय में चाहिए हमको, mm में. तो क्या करूं, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया. अगेन इट इज गिवन 1000. ई भी सेम है 100 into 10⁻³. सो जस्ट चेंज द न्यूमरेटर एंड टेल मी आंसर फॉर डेल्टा BC. -0.3. यस द आंसर इज कमिंग टू बी एस -0.3 mm. बराबर है. देखो सब 10⁻³ कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 30/10 विच विल बी 0.3. नेक्स्ट डेल्टा सी डी इज PCD. सो इट विल बी -10 into 10⁻³ multiplied by length of CD is how much, 1.2 meters. Again units are 1.2 meters. So it will be 1.2 into 10⁻³ divided by same 100,000 multiplied by 100 into 10⁻³. Now tell me this answer in mm. 0.12 minus. Okay, answer is -0.12 mm. So I got all the three answers now. 0.3, -0.3 and -0.12. Now what I will write, क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड टोटल इलोंगेशन. सो व्हाट आई विल राइट हियर, देयरफॉर डेल्टा L टोटल इज इक्वल टू व्हाट, 0.3 -0.3 -0.12 and what will be final answer? देखो प्लस 0.3 minus 0.3 will go out. -0.12. Yes, we will remain with -0.12 mm. So what can you say? What is your conclusion after seeing this answer? -0.12. compress हुआ है. Yes, इसमें compress हुआ है. देखो अपना आंसर पॉजिटिव आता है. पॉजिटिव मतलब टोटल इलोंगेशन अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स उसकी लेंथ बड़ी है. उसकी लेंथ बढ़ गई मतलब वो आंसर पॉजिटिव है. चेंज इन लेंथ पॉजिटिव आया. यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस, चेंज इन लेंथ अपना माइनस आ रहा है. माइनस मतलब उसकी लेंथ पहले से कम हो गई. मतलब इट इज अ कॉम्प्रेशन. समझ में आया आंसर? So either I should leave answer as here only, delta L is equal to -0.12 mm, but more technically the answer should be like this. I will write down therefore delta L is equal to 0.12 mm and in bracket I will write compression. So I will just remove the sign of negative and I will write compression. Any doubts now in this problem? No sir. No sir.